हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर वेल। और आज हम बात करेंगे दो और फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में ब्राजील के। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक डिवीजन जो है वो डिस्कस कर लिया था, जो था आपका द हाईलैंड। आज हम बात करेंगे द ग्रेट एस्कार्पमेंट के बारे में और द कोस्ट के बारे में। ओके, ब्राजील के कोस्ट के बारे में। और एक नया फिजियोग्राफिक डिवीजन जो इंडिया से अलग है ना, वो है आपका द ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट क्या है वो अच्छे तरीके से देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो आपका जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, तो जैसा हमने इंडिया का देखा था कि इंडिया के टोटल 5 डिविजन्स हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन, वैसे ही ब्राजील के भी 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो ये जो डिवीजन है द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये सबसे छोटा डिवीजन है, मतलब बहुत कम एरिया ऑक्यूपाई करता है ब्राजील में। और इसका अगर आप स्लोप देखोगे, मतलब जो इसका स्लोप है, जो इसके स्लोप का नेचर है और जो इसका इफेक्ट है, वो काफी ज्यादा है ब्राजील के क्लाइमेट पे, जिस वजह से ये काफी एक अलग फिजियोग्राफिक रीजन माना जाता है। मतलब ये एक ऐसा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो ब्राजील के क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राजील के क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये छोटा तो है, लेकिन ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो सबसे अलग है, बिकॉज इट मेक सम इफेक्ट और सम चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। ब्राजील के क्लाइमेट में ये बहुत ज्यादा बदलाव लाता है, और कैसे बदलाव लाता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्लाइमेट में, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके बारे में इस वीडियो में भी जानेंगे। ओके, और क्या करता है ये। और जो हाईलैंड का ईस्टर्न साइड है, इसके पहले देखो हमने हाईलैंड्स के बारे में डिस्कशन किया था, तो जो हाईलैंड का ईस्टर्न साइड है, मतलब जो ईस्टर्न हिस्सा है, वो क्या करता है ग्रेट एस्कार्पमेंट, उसको अलग करता है खुद से। ठीक है, डिमार्केटेड का मतलब क्या है, खुद से अलग करना, डिवाइड करना, अलग कर देता है वो हाईलैंड को खुद से। उसका लोकेशन क्या है, जब उसका मैं आपको लोकेशन बताऊंगा तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपको मैं पूरा अच्छे से लोकेशन बता दूंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एस्कार्पमेंट क्या करता है, जो हाईलैंड्स के ईस्टर्न साइड्स हैं उसको अलग करता है, डिवाइड करता है, डिमार्केट करता है। और ये जो रीजन होता है, मतलब जहां पे जो एस्कार्पमेंट का आपको जो रीजन मिलेगा, मतलब ये वाला रीजन जहां पे डिमार्केट करता है, तब जो इसकी अल्टीट्यूड होती है वो 790 मीटर तक होती है, 790 मीटर के आसपास होती है अल्टीट्यूड, मतलब हाइट। ओके, और कुछ रीजन में, अब ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पे जितना भी मतलब बड़ा एस्कार्पमेंट है आपका, हर जगह पे जो हाइट है वो 790 मीटर ही होगी, नहीं। कुछ रीजन्स में जो हाइट है वो ग्रेजुअली कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। और जो एस्कार्पमेंट है वो काफी स्टीप हो जाता है। स्टीप का मतलब मैंने बताया था आपको, है ना, एकदम सीधा स्ट्रेट, जैसा आपका देखो 90 डिग्री का स्लाइड होता है एकदम स्टीप, वैसा उसको बोलते हैं स्टीप। तो सौ पोलो से पोर्टो एलेग्रे तक ये स्टीप हो जाता है। मैं सौ पोलो और पोर्टो एलेग्रे का आपको लोकेशन दिखाऊंगा ब्राजील पे। सौ पोलो से पोर्टो एलेग्रे तक क्या हो जाता है, एस्कार्पमेंट आपका स्टीप हो जाता है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, मैप में हम सारा पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या था कि एस्कार्पमेंट जो है बहुत छोटा एरिया कवर करता है, जो इसका स्लोप है, उसका जो नेचर है वो काफी ज्यादा बदलाव लाता है क्लाइमेट में, जिस वजह से फिजियोग्राफिक रीजन जो है ये काफी अलग है। और ये डिमार्केट करता है ईस्टर्न साइड ऑफ आइलैंड्स को। इसका जो हाइट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और जो एस्कार्पमेंट है वो स्टीप रहता है फ्रॉम सौ पोलो टू पोर्टो एलेग्रे। और क्या करता है, और जो एस्कार्पमेंट है, अब जो कि हमने देखा ऊपर की जो इसकी हाइट है वो 790 मीटर है, तो ये ना एक तरीके से बैरियर बन जाता है। किसके लिए बैरियर बन जाता है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के लिए। तो मैं आपको बताऊं, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, इसके बारे में, इस विंड्स के बारे में आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से क्लाइमेट में। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ना आपका, वो ब्राजील में बारिश लेके आने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये ऐसा बैरियर एक्ट करता है। अब ऐसा बैरियर क्यों एक्ट करता है, तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 790 मीटर हाइट है। लेकिन जो विंड्स आती है ना वो इस हाइट से नहीं आती है, वो अपने जो उसका सी लेवल है, ठीक है, मतलब जो ओशन का लेवल है वो उस साइड से आती है विंड। लेकिन जब वो आती है तो यहाँ पे जो एस्कार्पमेंट है उसका तो लेवल 790 मीटर है। अब इस वजह से क्या होता है, अब जो रेन है, जो मतलब विंड है, वो अभी अपने आप को रेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको 790 मीटर को क्रॉस करके ब्राजील के अंदर जाना है। तो जब तक वो अपने को आपको मतलब जब तक वो खुद को जो है रेज करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी एनर्जी है वो काफी कम हो जाती है। समझ में आ रहा है, मतलब जितना रेन वो डायरेक्टली कर सकते थे ब्राजील में, उतना वो उस एस्कार्पमेंट को क्रॉस करने के बाद नहीं कर पाएंगे। अब इससे होता क्या है, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो बारिश है एस्कार्पमेंट के उस तरफ काफी कम होती है। क्यों, क्योंकि एस्कार्पमेंट जो है सारा विंड वहीं पे रोक लेता है। कुछ विंड्स जो इस एस्कार्पमेंट को पार करके आते हैं तो थोड़ी बहुत बारिश मतलब उसके पीछे देखने को मिलती है, नहीं तो वहां पे पूरा आपका एक रेन शैडो एरिया आपका फॉर्म हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में।
हाईलैंड्स के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वहां पे बारिश बहुत कम, मतलब ना के बराबर होती है। और उस रीजन को हम ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं। मैप में मैं आपको उसका लोकेशन बताऊंगा। इसके बारे में अपन 4th चैप्टर में भी वापस पढ़ेंगे जब क्लाइमेट के बारे में जानेंगे ब्राजील के। लेकिन अभी आप लोग को आइडिया रखना है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या है, आपके बारिश के विंड्स हैं। एस्कार्पमेंट क्या करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, जिस वजह से जो बारिश है वो ब्राजील में, मतलब एस्कार्पमेंट के पीछे वाले हिस्सों में कम होती है। एस्कार्पमेंट मतलब एस्कार्पमेंट में तो ज्यादा होती ही है, क्योंकि वो वहीं पे रोक लेता है, तो सारी बारिश वहीं हो जाती है, पीछे नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है? इस वजह से जो बारिश है एस्कार्पमेंट के पीछे ज्यादा होती है, सॉरी एस्कार्पमेंट के पास मतलब ज्यादा होती है, उसके पीछे कम होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो आपका जो एस्कार्पमेंट है, मैं आपको जरा एस्कार्पमेंट का रीजन दिखा देता हूं। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सौ पोलो है आपका, देखो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो कैंपिनस और सैंटोस के बीच में आपको यहाँ पे सौ पोलो दिखेगा, सौ पोलो, और यहाँ पे देखो आपको पोर्टो एलेग्रे दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है? तो यही आपका जो है ना, ये ग्रेट एस्कार्पमेंट का रीजन है। बस इतना एरिया ऑक्यूपाई करता है हमारा ग्रेट एस्कार्पमेंट रीजन। और जो कि हमने क्या देखा था कि जो ग्रेट एस्कार्पमेंट है, सौ पोलो से लेके पोर्टो एलेग्रे तक काफी स्टीप है। स्टीप का मतलब क्या, सपोज ये है, ये डायरेक्ट 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं स्टीप। और ग्रेट एस्कार्पमेंट आपका ना माउंटेन की तरह ही होता है, लेकिन माउंटेन्स आपके ऐसे होते हैं, तो जो एस्कार्पमेंट है वो ऐसा नहीं होता है। एक लैंड रहेगा, ठीक है, और लैंड जहां पे भी एंड होगा वो सीधा मतलब डायरेक्टली स्टीप हो जाएगा एकदम। समझ में आ रहा है? एकदम मतलब गहरा खाई जैसा। और हमने देखा ही था कि जो हाइट है वो कितनी है, 790 मीटर। जो अल्टीट्यूड कितना है, वो कितना है, 790 मीटर। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से जो एस्कार्पमेंट है रेन विंड्स, जो ट्रेड विंड्स आते हैं उनको ब्लॉक करता है। और इस पॉइंट से मतलब सौ पोलो से पोर्टो एलेग्रे तक जो एस्कार्पमेंट है आपका, वो क्या करता है, कैसा है, काफी स्टीप है। समझ में आ रहा है? स्टीप मतलब एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, क्लियर है? तो क्या आपको समझ में आया होगा ये? तो ये आपका एस्कार्पमेंट वाला रीजन है, ठीक है, फ्रॉम सौ पोलो टू पोर्टो एलेग्रे। और भी इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा एस्कार्पमेंट। तो ये आपका जो पूरा रीजन है, ये है आपका एस्कार्पमेंट। और ये क्या करता है, जो हाईलैंड्स हैं, ठीक है, हाईलैंड्स आपके यहाँ पे ब्राजीलियन हाईलैंड्स, जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, मतलब इस तरफ वाला पार्ट है, उसको क्या करता है, डिमार्केट करता है, मतलब अपने से अलग करता है, डिवाइड करता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये मतलब हाईलैंड्स और एस्कार्पमेंट के बीच में एक बाउंड्री है। ओके, तो ये आपका पूरा एस्कार्पमेंट वाला रीजन है, छोटा सा है, ओके, लेकिन क्लाइमेट पे इसका इफेक्ट काफी ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द कोस्ट के बारे में। तो जैसा हमने अपने इंडिया का देखा था, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट, तो वैसे ही ब्राजील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्राजील के पास टोटल कुछ 7,400 किलोमीटर अप्रॉक्स कोस्ट लाइन है। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात करोगे तो इसका भी मतलब 7500 के आसपास ही है। 7,491 किलोमीटर एग्जैक्ट वैल्यू है इसके कोस्ट लाइन की, लेकिन अप्रॉक्स लेते हैं हम 7,400 किलोमीटर। और जो ब्राजील का कोस्ट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो आपका नॉर्थन और दूसरा आपका ईस्टर्न। ठीक है, इंडिया का कितने कौन से पार्ट में डिवाइडेड था, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। ब्राजील का कौन से दो पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थन कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। याद रखना है आपको, नॉर्थन कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। जो नॉर्थन कोस्ट है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, फ्रॉम अमापा प्रोविंस इन दी नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डो नॉर्टे इन दी ईस्ट। ओके, तो नाम थोड़ा फनी है बट याद रखना है आपको। नॉर्थन कोस्ट जो है वो कहां से एक्सटेंड करता है, अमापा प्रोविंस इन दी नॉर्थ टू रियो ग्रांडे डो नॉर्टे इन दी ईस्ट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं इसका लोकेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको अमापा दिख रहा होगा। ओके, तो ये आपका अमापा प्रोविंस है और अमापा से कहां तक एक्सटेंड करता है, रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक। समझ में आ रहा है? तो ये आपका कौन सा कोस्ट है, नॉर्थन कोस्ट, और इसके नीचे कौन सा आ जाएगा आपका, ईस्टर्न कोस्ट। ओके, लेकिन अगर ओशन की बात करें तो जो ऊपर का है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। जो नीचे है वो है आपका साउथ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के जो पार्ट्स है वो अलग अलग है, ऊपर का नॉर्थ, नीचे का साउथ। जो कोस्टल रीजन है वो अलग है। ओके, नॉर्थन कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। चलते हैं, जो बाकी बचे पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। और आगे इसको आप नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोल सकते हो, मतलब जो नॉर्थन कोस्ट है उनको हम नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बुला सकते हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो आपको साउथ की तरफ एक्सटेंड करता हुआ मिलेगा।
तो जैसा हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वापस आएंगे उस मैप पे, उसको देखेंगे पूरा अच्छे से। तो जो आपका ईस्टर्न कोस्ट है वो साउथ मतलब नीचे की तरफ एकदम एक्सटेंड करता है, और नॉर्थन कोस्ट को और भी मतलब बहुत सारे रिवर के माउथ्स के थ्रू पहचाना जाता है। मतलब बहुत सारी जो नदियां हैं नॉर्थन कोस्ट में, नॉर्थन कोस्ट के यहाँ पे ओशन से जाके मिल जाती है, जैसे कि आपका अमेजोन, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो जाके नॉर्थन कोस्ट में ओशन से मिल जाते हैं, और इस वजह से जो वहां पे रीजन है ना वो काफी लो लाइंग रीजन है। लो लाइंग रीजन का मतलब हाई लैंड्स नहीं है, जो लैंड है मतलब वहां का जो लैंड है वो प्लेन है। और उस कोस्ट पे आपको मराजो आइलैंड भी दिखेगा और सौ मॉर्कोस बे दिखेगा। ओके, तो जैसा देखो हमने इसके पहले आपने इंडिया का देखा था कि इंडिया में भी आपको बहुत सारे ऐसे आइलैंड मिलेंगे मेन लैंड पे, वैसे ही आपको ब्राजील में भी मिलेगा। और जो मराजो है वो सबसे बड़ा कोस्टल आइलैंड है बिटवीन द माउथ ऑफ रिवर अमेजोन एंड रिवर टोकेंटीन्स। तो इन दो रिवर के बीच में जो सबसे बड़ा कोस्टल आइलैंड है वो मराजो है, बिटवीन कौन से रिवर के, अमेजोन एंड टोकेंटीन्स। ओके, तो ये कोस्ट के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला कौन सा था आपका, नॉर्थर्न कोस्ट, नीचे वाला कौन सा था आपका, ईस्टर्न कोस्ट। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं हम साथ में। और जो ईस्टर्न कोस्ट है आपका, ईस्टर्न कोस्ट में कई सारे मतलब छोटे छोटे रिवर्स हैं, बहुत सारे मतलब छोटे छोटे रिवर्स हैं। और जो एक मेजर रिवर है अटलांटिक ओशन में जाके मिल जाता है वो है आपका सौ फ्रांसिस्को रिवर्स। ओके, तो एक ही सबसे बड़ा रिवर है पूरे ईस्टर्न कोस्ट में जो अटलांटिक ओशन से मिलता है, वो है आपका सौ फ्रांसिस्को रिवर। याद रखना है नाम, सौ फ्रांसिस्को रिवर। और जो ब्राजीलियन कोस्ट है उसको ज्यादातर मतलब उसके बीचेस के लिए पहचाना जाता है, सैंड ड्यून कॉम्प्लेक्सेस के लिए, मतलब रेत वगैरह के लिए पहचाना जाता है। तो ब्राजील की जो बीच है वो काफी ज्यादा फेमस है, जो सैंड ड्यून है वो काफी ज्यादा फेमस है, जो ब्राजीलियन कोस्ट है। और जो ब्राजीलियन कोस्ट है मतलब वो सुरक्षित है, मतलब नेचुरली, हाँ नेचुरली बात कर रहा हूं मैं। तो आपको कहीं पे कुछ एटॉल आइलैंड्स दिख जाएंगे, कहीं पे कोरल रीफ्स हैं। ओके, कोरल रीफ्स इज अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम। तो एक तरीके का वो वेजिटेशन है मरीन इकोसिस्टम का, कोरल रीफ्स। तो वो क्या करता है, ब्राजीलियन कोस्ट को सेफ रखता है। ओके, और सौ फ्रांसिस्को जो रिवर है आपका वो कुछ यहाँ से आता है। इसके आगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे ना, रिवर्स के बारे में, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अभी के लिए मैं आपको ऐसी लोकेशन बता देता हूँ। तो सौ फ्रांसिस्को यहाँ से आता है और यहाँ पे आके मिलता है, जो सबसे बड़ा रिवर है। ठीक है, देखो ना हमने देखा था अभी कि अमेजन और टोकेंटीन्स के बीच से सबसे बड़ा रिवर निकलता है, सॉरी वो आइलैंड था, लेकिन ये रिवर भी यहाँ से निकलता है। और इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे हम जब ड्रेनेज वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, रिवर्स वाले पार्ट पे, वहां पे आपको पूरा रिवर्स के बारे में समझना है, तो वहां पे अच्छे से समझेंगे हम। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलते हैं। तो आपको बताना है दो पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन कोस्ट के दो अलग अलग पार्ट्स। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि जो कौन सा मेजर रिवर है जो अटलांटिक ओशन से जाके मिलता है ईस्टर्न कोस्ट में। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कुछ अगर डाउट है तो वो भी बताओ। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो। ओके, टेक केयर, थैंक यू।